बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। पिछली वीडियो में जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया था कि 65 वाट और 71 की जो बात थी इंडिया पाकिस्तान की, उसमें बहुत सारे ये जो हिस्टोरिकल जो इसका बैकग्राउंड बताया जाता है, हिस्ट्री बताई जाती है, हिस्ट्री कोड की जाती है, बहुत सारी उसमें फैब्रिकेटेड बातें हैं। लेकिन जो रियलिटी है उसमें बैटलफील्ड के अंदर जो सोल्जर लड़ते हैं और फिर जब वो उसमें से जो गाजी बन के वापस आते हैं वो ज़्यादा चश्मदीद गवाह होते हैं। अब ये एक मिलिट्री में एक असूल है कि जिस बैटलफील्ड पे आपको ज़्यादा नुकसान होता है तो यू विल हैव टू चेंज द बैटलफील्ड। ये जनरल या कमांडर उस वक़्त के जो जीसी होते हैं वो फैसला करते हैं। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। तो नेवी की बात, पाकिस्तान नेवी वन ऑफ द बेस्ट नेवी। अब टुडे अब बेहतर हमने काफ़ी कुछ वो जो गेन कर लिया है जो एक नेवी के पास होना चाहिए। सबमरीन्स हैं हमारे पास, गश्ती मिज़ाइल बोट्स हैं हमारे पास, वेपनरी एक पूरा एक मैकेनिज़्म है, और उसके बाद हमारे पास फ्रिगेट और फ्लीट्स हैं। अगर इसको आगे आप लेके चलें तो ऑपरेशन द्वारका 65 वाट में आज भी नेवी की हिस्ट्री में, अगर आप जब भी नेवी की हिस्ट्री की बात होगी तो ऑपरेशन द्वारका के बारे में ज़रूर सोचा और समझा और सीखा जाएगा कि ऑपरेशन द्वारका 8 घंटे का वो मिशन, पाकिस्तान की तमाम नेवी के जहाज़ जब ऑपरेशन द्वारका करके 92 माइल्स अवे फ्राम कराची पोर्ट से जब द्वारका पे अटैक करते हैं तो उसका एक मजबूत दिफाई निज़ाम था, रेडार था, बहुत सारे उसके तमाम थे। तो इसी हवाले से अगर आप देखें तो उसमें पाकिस्तान ने इस किस्म के रिकॉर्ड बनाए और तकरीबन 500 तोपों से गोले दागे हैं, और उस 500 तोपों से आप अंदाज़ा इमेजिन करें कि अगर 5 से 7 मिनट अगर वो हो तो उसमें कितने वो गोले वहाँ पर गिरेंगे। तो द्वारका पे वो जो मजबूत जो कराची पे मुसलसल एयर अटैक कर रहा था और कराची पे मुसलसल बमबारी हो रही थी, और उसके बाद उसका वो ऐसा उनको मुंह तोड़ दंदान शिकन जवाब दिया गया कि ऑपरेशन द्वारका के बाद ऑपरेशन, मैं कहता हूँ वहाँ से रेजिस्टेंस हुआ चंद एक दफ़ा, लेकिन उसके बाद मुकम्मल द्वारका की तोपें और दिफाई निज़ाम मफलूज और ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर वो फ्लीट वापस अपनी अपनी दिफाई पोजीशनों पे आ गई। ये हिंदुस्तानी भी इस चीज़ को, जो मिलिट्री माइंड लोग हैं ना, वो एक्सपर्ट इस बात को एडमिट करते हैं कि बहुत उनका नुकसान हुआ था। तो इस सिलसिले में आपको जानते हैं कुछ, आपको पता है स्टूडेंट लाइन में पढ़ा हो कि भी 65 वार और 71 वार के बारे में आपको नहीं पढ़ा? आपने 71 वार 71 की लड़ाई जिसमें बांग्लादेश कहते हैं जी लैदा हो गया था, वो सुना है आपने? क्या सुना है मसलन? बस ये चंद स्टोरी थोड़ी बहुत, स्कूल में इतना ज़्यादा पढ़े नहीं है। अच्छा, रेस्टोरेंट में काम, लेकिन नॉलेज में है कि knowledge 65 में, वार हुई और बांग्लादेश लैदा हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब जब वापस आते हैं तो उसके बाद ये एयरफोर्स की कामयाबियों की, उनकी हुक्मरानी की बात होती है। आप देखें MM आलम पाकिस्तान एयरफोर्स में वो गोल्डन नेम, यानी उन्होंने सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त में, बिटवीन 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में 5 इंडियन हंटर वम्पायर तैयारे मार गिराए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, और ये ऐलान था कि हिंदुस्तान प्रोफेशनल एतबार से पाकिस्तान एयरफोर्स से पीछे। तो इस चीज़ को एडमिट करते हैं, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज भी, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, और ना ही मुझे लगता है आइंदा कभी वो टूटेगा। अब उसके बाद ऑपरेशन जो किए इंडिया के ऊपर, अमृतसर पर हलवाड़ा स्ट्राइक, पठानकोट, बठिंडा, ये वो हैं जहाँ से पाकिस्तान पे अटैक होते थे, एयर अटैक होते थे। उन्होंने हमारी सारी जो रेलवे लाइन है जो पेशावर तक जाती है, वो तो पिंडी लाहौर से आगे तक, इसके ऊपर बमबारी करते थे। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है उससे मफलूज करते थे, पुलों को। इससे ज़्यादा उनसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हिंदुस्तानियों का हुआ है। उसके बाद हमने सैयद सुलेमान की पे इंडिया की तोपें जो थी वो गोले उगर रही थी। पाकिस्तान की फ़ौज ने अमृतसर बाटापुर के ऊपर, ये हमारा जो बाटापुर है लाहौर का, जो BRB से पहले, इधर पर इंडियन फ़ौज एडवांस कर चुकी थी। तो वहाँ पर हमारे सेबर, चूँकि रात तो शहरी के वक्त तो उन्होंने हमला किया था, तो उसके बाद दिन चढ़ गया था। तो दिन चढ़ने के, अगर आपके पास सवाल हो तो आप कर सकते हैं मैंने रोक के। आप देखें कि शहरी का टाइम होता है 3:45, उस वक्त इंडियन हमला करते हैं। खामोशी है, रेंजर है, कुछ थोड़े से हमारी छोटे से यूनिट्स हैं, वो देखते हैं ये क्या है, हाथियों की तरह आवाज़ें आ रही हैं, नहीं भी टैंक्स आ रहे हैं, उनके बख्तनबर्ड डिवीज़न आ रहा है, 2 डिवीज़न फ़ौज। अब इतनी ज़्यादा फ़ौज, उनको टैंकों की मदद साथ हासिल है, 20-20 टैंक हैं सर हर यूनिट में, वो सारी कंपनियां अंदर आ रही। तो ये रेंजर ने उन्हें रोका। फिर बाद में दिन जब चढ़ गया तो तमाम वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनको फिर वहाँ पर रोका और मलिया मेट का। तो मैं कहता हूँ जी, सड़कों पर ऐसे था जैसे एक अजैब घर बना, म्यूज़ियम बना दिया इंडिया का। GT रोड को म्यूज़ियम बना दिया BRB नहर तक, और अमृतसर पर जाके स्ट्राइक किया। वो जो वहाँ पर रिजर्व आर्मी उनकी खड़ी थी, अभी तैयार थी, वो जनरल जो ये कह रहे थे
کہ انڈیا میں پاکستان میں جا کے شالامار میں ہم جناب وہاں پر وہ چائے پئیں گے، رقص و سرور ہوگا، اور پھر ہم جم خانہ کلب میں جا کے وہاں پر ہوگا. یہ سارے خواب ان کے چکنا چور ہو گئے. البتہ وہ ہونا ہے جس کا مجھے اور آپ کو پتہ ہے. ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اب وہ جو کچھ ہونا ہے اور یہ آخری ہے، اس کے بعد دی اینڈ ہے، اس کے بعد نو فردر تھنگس. جنرل بخشی مانتا ہے کہ جناب وہ تو ہمارے دلی تک آگے تھے ان کے ٹینک. تو کیسے آپ ڈنائی کرتے ہیں، کیسے آپ فیبریکیٹڈ باتوں کو کرتے ہیں، کس طرح آپ سے ہو جاتا ہے؟ یار ہم سے تو سچ نہیں چھپتا، فیس کرتے ہیں، فیس کرنا چاہیے ریالٹی کو کہ یہ ہوا ہے. اور یہ بنگلہ دیش بھی اگر بن گیا تو یہ سمجھ لیں کہ عوام خلاف تھی. اگر آج ہمارے بھائی پھر سے مل گئے، وہ بھائیوں میں دراڑ پڑتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی، گھر میں ہو جاتا ہے، ایک کاند بنانے پہ ہو جاتا ہے، ایک باورچی خانے پہ ہو جاتا ہے، پھر بھائی گلے ملتے ہیں. تو آج ایسے ہی ہوا، انڈیا کے گھر میں زیادہ ماتم پڑ رہا ہے. نہ وہ کلچرلی بنگالیوں کے ساتھ تھے، نہ مذہبی تھے، نہ کسی بھی لحاظ سے. اگر ان کو آپ ڈیفائن کریں نا تو کوئی نہیں. ہمارا تو بلڈ ان سے ریلیشن، ہمارے پہلے کے بھائی، پرانے بھائی ہیں وہ، ہم تو انہیں کہتے ہیں. تو یہ جب سب کچھ ہوا تو انڈیا کی اپنی کارگزاری ہے، وہ اپنی فکر کرو. وہ چکن جو ایک پورٹس ہے نا، وہ تنگ راستہ جو آپ کے ہماچل اور اروناچل پردیش، اس کی فکر کرو آگے کیا ہونے والا ہے. اور دنیا کا یہ سارے لوگ اہل عقل جو چلاکیاں دکھاتے ہیں نا، آپ سے بھی زیادہ چلاک لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں. آپ کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے. تو ناظرین یہاں پر ہم جائیں گے، ایک بریک لیں گے، انشاءاللہ پھر بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اور یہ ٹو بی کنٹینیوڈ ہے، اس کے اوپر بہت سارا ہم نے بحث کرنی ہے. اجازت دیجیے اور ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم.